नमस्कार साथियों। गीता में कहा गया है कि समुद्र की तरह बनो। जैसे अलग अलग तरह की नदियां आकर उसमें समा जाती है, तब भी समुद्र पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह किसी के कुछ भी कहने से हमें विचलित नहीं होना चाहिए। समुद्र के समान हमें शांत रहना चाहिए। गीता में कहा भी गया है, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिः शान्तस्य कुतः सुखम। जिस व्यक्ति का मन पर नियंत्रण नहीं होता, उसकी बुद्धि निश्चित नहीं होती। वो ठीक से निर्णय नहीं ले पाता और उसमें किसी भी तरह की भावना भी नहीं होती। ऐसे भावनाहीन मनुष्य को कहीं शांति नहीं मिलती, और जब शांति ही नहीं तो सुख कहाँ से मिलेगा। जिस तरह से एक बीमार को आप कुछ भी खिलाइए, उसे अच्छा ही नहीं लगेगा, उसी तरह एक अस्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति भावनाहीन हो जाता है। मन को शांत रखने के लिए स्थिर बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। स्थिर बुद्धि उसी की होती है जो क्रोध, भय, प्रेम सभी को एक ही भाव से देखे। बुरा होने पर दुख के सागर में डूब न जाए, अच्छा होने पर खुशी से पागल न हो जाए। हमारे जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं। हर परिस्थिति में एक सा भाव रखना मुश्किल है, परंतु वही स्थिर बुद्धि है, और तभी मन शांत भी रहता है। इस बात को आप यूं समझिए कि जिस तरह एक मधुमक्खी कमल के फूल पर बैठकर रसपान करती है, और जैसे ही सूरज डूबने का समय होता है, फूल की पंखुड़ियां बंद होने लगती हैं, लेकिन तब भी वो मधुमक्खी रस का आनंद लेने में इतनी आसक्त होती है कि उड़ने से इनकार कर देती है और सोचती है कि फूल अभी और देर तक खिला रहेगा। जितनी देर रसपान कर सकूं और कर लूं। इसी बीच अंधेरा हो जाता है और कमल का फूल बंद हो जाता है। मधुमक्खी उसी में फंस जाती है और मर जाती है। उसी तरह हम भी सांसारिक सुखों में तल्लीन हो जाते हैं। साथियों, हम बुढ़ापे को मृत्यु के निश्चित संकेत के रूप में देख सकते हैं। जो मधुमक्खी एक लकड़ी को काटने की क्षमता रखती है, वो कमल की कोमल पंखुड़ियों में फंस जाती है। आप सोचिए, सुख दुख हमारे अधीन है या हम उनके अधीन हो गए हैं। एक मनुष्य जो हर मुश्किल को पार करने की क्षमता रखता है, वो यदि परिस्थिति पर नियंत्रण पा ले तो शांति को, सत्य को प्राप्त कर सकता है। पाना मुश्किल नहीं है, बस प्रयास करना होगा, और इसके लिए पहले आपको अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना होगा। गीता के दूसरे अध्याय में कहा भी गया है, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः। जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में करके भगवान का ध्यान करे, अपना कर्म पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ करे, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। फिर उसे अपना कर्म ही दिखाई देता है। वो अपने लक्ष्य को पाने में और ज्यादा समर्थ हो जाता है।
इंद्रियों पर नियंत्रण पाने का अर्थ है इच्छाओं को, आसक्ति को नियंत्रित करना। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है, हमारा हंसना रोना भी हमारे वश में नहीं होता। हंसते हैं तो हंसते ही जाते हैं, रोते हैं तो रोते ही जाते हैं। भूख लगी हो तो सहन नहीं कर पाते, क्रोध आ जाए तो नियंत्रण खो देते हैं। इंद्रियां हमारे नहीं, हम इंद्रियों के वश में हो जाते हैं। आप स्वयं विचार कीजिए कि कोई भी काम हमारी इंद्रियां हमसे करवा रही है या हमारा कर्म हमसे करवा रहा है। जिस तरह एक कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी तरह हमें भी सारी इच्छाओं से बचकर नियंत्रित होकर अपने कर्म में लग जाना चाहिए। या यूं कहें कि दुनिया में रहकर भी दुनियादारी से बचना है, तभी आप अपने लक्ष्य को पाने में समर्थ हो पाएंगे। और इसके लिए आपको 3 बुराइयों का त्याग करना होगा। वो कौन सी 3 बुराइयां हैं? त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। इस श्लोक में काम, क्रोध और लोभ को मनुष्य का नाश कर देने वाला, उसे अधोगति में ले जाने वाला बताया गया है। श्री कृष्ण इन तीनों को त्याग देने के लिए कहते हैं। क्रोध, क्रोध से याद रखने की शक्ति कम हो जाती है, सोचने की क्षमता में भ्रम होता है और ज्ञान नष्ट हो जाता है। जब याद ही नहीं रख पाएंगे तो बुद्धि का नाश तो हो ही जाएगा, और बुद्धि भ्रष्ट हो जाने से व्यक्ति अपनी स्थिति से गिर जाता है। आप स्वयं सोचिए, जब आप क्रोध में होते हैं तो न जाने क्या क्या कह देते हैं जो आपके व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता। तब आप सामने वाले की नजरों में तो अपना स्थान खो ही देते हैं, परंतु जब आप शांत होकर खुद सोचेंगे कि आपने क्या कह दिया, तब खुद अपनी नजरों में भी अपना स्थान खो देते हैं। तो क्रोध से हमेशा बचना चाहिए। काम, लोभ, इन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, बल्कि रोज बड़ा रूप लेकर आपके सामने प्रकट होंगे। जो इन तीनों विकारों को नियंत्रित कर पाता है, वही आंतरिक शांति और संतुष्टि को प्राप्त करता है। खुशी, प्रसन्नता सब हमारे अंदर ही है। कहते हैं ना, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। आपका सुख, चैन, शांति, संतुष्टि आप ही के अंतःकरण में मौजूद है। बस उसे पूरी एकाग्रता से महसूस करना है। जय श्री कृष्ण।